इंजन की ब्रेक कब फेल हो जाए ड्राइवर को मालूम हो जाएगी, नहीं मालूम होगी। स्टीयरिंग कब फेल हो जाए ड्राइवर को मालूम होगा, नहीं मालूम। क्या राय मशवरा है यार, इस पर क्या जा रहे हैं, ब्रेक फेल हो क्या करेंगे, कौन ड्राइवर? क्या कहेंगे अमित शाह के लिए? अरे वो तो बेकार हो गए, लुलुस हो गए हैं। हाँ, बाइक वाले ऐसा है कि आके भुक से आगे 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 आके खड़ी कर देते हैं। लैपटॉप हटा दीजिए और कंप्यूटर हटा दीजिए, रसीद लाए जीत जाए तो उनके पेशाब से मोचा बनवा देंगे। गृह मंत्री जी को कह दे 2-4 महीने गाड़ी चला के देख ले कितना खर्चा निकलता है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम भी 5 किलो मोदी योगी जी को राशन देंगे, आके बैठ के खा के दिखाए 1 महीना। वापस नहीं लेगी तो हम इस सरकार को 2024 में उखाड़ के फेंक देंगे। देश का पहला प्रधानमंत्री है भाई साहब जो अपने मन की बात बताता है। ना जाने कितनी जान इसलिए चली जाती है कि एक्सीडेंट के बाद वो उनको तुरंत कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती। दिनचर्या है, ये हमारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण हो, वर्ग कोई भी हो। प्रयागराज में और प्रयागराज से एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। चूंकि देश में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के एक नया नियम लाया गया है, उस नियम को जो ये चालक बंधु है उस नियम को काला कानून बता रहे हैं। तो ये काला कानून किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, इन सभी बातों पर हम लोग इन्हीं से ही चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग के साथ देखिए तमाम जो है कि अलग अलग, कोई ट्रक के ड्राइवर हैं, कोई रिक्शे के ड्राइवर हैं, कोई जो है ऑटो के ड्राइवर हैं, तमाम लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो चलिए आइए बारी बारी से सभी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये काला कानून किस प्रकार से आप लोग इसको कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम नरेश मिश्र। जी जी। ये कानून जो लागू किए हैं मोदी जी, वो इतना गंदा कानून लागू किए हैं। ड्राइवर हम नहीं चलाते हैं, गाड़ी चलती है जो मैकेनिक, वो इंजन होता है, इंजन की ब्रेक कब फेल हो जाए ड्राइवर को मालूम हो जाएगी, नहीं मालूम होगी। स्टीयरिंग कब फेल हो जाए ड्राइवर को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा। अगर खुदा न खास्ता हम एक आदमी को बचाने के लिए, तो फिर हमारी लोग की गाड़ी जो है चली जाती है गड्ढे में, यहाँ कहाँ 100 आदमी मर जाते हैं। तो उनको चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी को, गृह मंत्री जी को, कि पब्लिक को देखते हुए एवं वाहन चालक को देखते हुए और वाहन को देखते हुए क्या स्थिति है, इस पर मैकेनिकल राय लेके तब कानून लागू करना चाहिए। कि जल्ला उड़ाने का जो चाहे नहीं, देश में इतना बड़ा कानून ला रहे हैं तो बिना राय मशवरा के तो लाए नहीं होंगे। क्या राय मशवरा है यार, इस पर क्या जा रहे हैं, ब्रेक फेल हो क्या करेंगे, कौन ड्राइवर का कंट्रोल लेगा? बोलो, स्टीयरिंग फेल हो कौन ड्राइवर कंट्रोल कर लेगा? चलिए बताइए कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, कुछ इफेक्ट पड़ेगा इससे अगर कानून नहीं हटा तो? हट जाएंगे इस बार मोदी। मोदी क्या बात है, देखिए मतलब इनका कहना है कि अगर कानून नहीं हटा तो मोदी जी हट जाएंगे। चलिए क्या बात है, और भी तमाम हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेश यादव। किस प्रकार से आप इस कानून को काला कानून कर रहे हैं? काला कानून इसलिए है कि नया 1 जनवरी नया साल 2023 खत्म हुआ, 24 में आए हैं। ये सजा दिए हैं कि ड्राइवर सब मर जाए, हाँ जिंदा ना रहे, मर जाए। बगैर ड्राइवर के इन लोग काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आप ट्रक चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, हम दुकान खोल लेंगे पान की। हमारे पास गोमती है, पान की दुकान खोल लेंगे। अच्छा तो फिर आप ट्रक नहीं चलाएंगे, गुमती खोल लेंगे। तो इससे पहले भी तो आप जो है ट्रक मतलब गुमती खोल सकते थे कि इस नियम खोल से लेंगे। लेकिन इससे पहले खोलते 10,000 8,000 मिलता था, इसलिए परिवार जीता था। अब परिवार दूसरे के पास जाएगा हमारा। ऐसे बढ़िया गुमती खोल के अपना परिवार सुखी रखा, ऐसे बढ़िया क्या है? क्या कहेंगे अमित शाह के लिए? अरे वो तो बेकार हो गए, लुलुस हो गए हैं, वो बेकार हो गए, नूटल मोदी के आगे नूटल हैं। चलिए तो कहा 2024 में जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? जिताएंगे उनको। जवाना बेईमानी ने ABM से बेईमानी ने करे ना, जीत न पाई। अच्छा हाँ, देखिए बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सुभाष चंद्र। आप क्या चलाते हैं, किस चीज के चालक हैं आप? ऑटो ड्राइवर हैं। अच्छा ऑटो ड्राइवर, तो आप भी ऑटो बंद करके इस हड़ताल में शामिल हैं? भाई जब नहीं चलाना मिल रहा है नहीं चलाएंगे क्या? अभी किसी को लड़ा देंगे 10 लाख रुपया, 7 साल जुर्माना कहाँ पाएंगे हम? तो संभाल के चलाएंगे तो कैसे लड़ जाएंगे? संभाल, कोई ड्राइवर ऐसा थोड़ी है कि हाँ कोई जाके ठोक देता है। हाँ, बाइक वाले ऐसा है कि आके भुक से आगे 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 आके खड़ी कर देते हैं। अब ब्रेक लगा नहीं लगा तो क्या करेगा ड्राइवर? कि अपना गाड़ी से उतर के गाड़ी थामेगा? अच्छा ये बताइए, आप लोग ऑटो चलाते होंगे तो बहुत सारे लोगों को देखते होंगे बिना इंडिकेटर के लेफ्ट मुड़ जाते हैं, राइट मुड़ जाते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं तो आपको देखने बहुत सी होती है। कोई हाथ ही नहीं देता है। बाइक वाले से भरोसे निकल जाएगा, उसके बाद मारुति वाले से भरोसे निकल जाएंगे, हारन मारते रहेंगे, कोई कुछ बोले क्या बे
गाली भी देंगे? गाली भी देंगे। और हम लोगों का 4 लाख 5 लाख का गाड़ी है, 50,000 से 1 लाख का गाड़ी बाइक आ रही है। हमसे लोग, उनसे औकात हमारी कम है। हम लोग महंगी गाड़ी चलाते हैं फिर भी औकात कम है। ये कहाँ का नियम है? वो आकर 2 थप्पड़ मार के चला जाएगा। इस पर भी कुछ कानून तो बनना चाहिए। कानून तो बनना चाहिए। कानून क्यों नहीं बनेगा भाई? शादी सबका हुआ, बच्चे तो सबके हुए हैं ना। तो बिना शादी कोई थोड़ी रहता है। नहीं शादी करोगे फिर भी बदनामी है, कर लोगे फिर भी बदनामी है। तो ये बताइए, जब ऑटो वगैरह नहीं चला रहे हैं तो पब्लिक जो आपके ऑटो में बैठ करके आती जाती थी कहीं पर भी, तो कहीं न कहीं अब उनको भी तो दिक्कत हो रहा होगा इस समय। हाँ तो दिक्कत तो होता ही है भाई। जब हम लोगों को दिक्कत है तो हम लोग किससे कहने जाएं? आप बताइए, हम किससे कहने जाएं? मोदी से कहने जाएं कि अमित शाह से कहने जाएं कि अमित शाह के बच्चे से कहने जाएं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से कहने जाएं? किससे कहें? अपने जनप्रतिनिधि से कहिए, आपके यहाँ विधायक होंगे, सांसद होंगे, उनसे आप कहिए तो वहाँ तक वो आपकी बात को पहुँचाएंगे। वो अपना जेबा पहले भर ले, उसके बाद दूसरे की बात सुने। पहले तो अपना जेबा तो भर ले। जो खर्चा करके इलेक्शन लड़े हैं उसको पहले निकाल लेंगे तो हम लोगों को सुनेंगे। कोई प्रधानमंत्री इतने जन खड़े हैं, कोई अगर किसी को सुनता है तो बताइए। नहीं तो आप वोट दे करके किसी विधायक सांसद को जिताए हैं तो आपका तो फर्ज बनता है ना कि मतलब आपकी बातों को सुने, उनका फर्ज बनता है। अरे तो भाई वोट तो दिए हैं, वोट तो दिए हैं भाई, वो बात नहीं है। लेकिन ये लोग चोरी चोरी से जीतते हैं। हाँ चोरी चोरी से जीतते हैं ना। तो अच्छा ही बताइए, अगर अब चुनाव फिर से 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं तो क्या फिर से जिताएंगे इन लोग को? हाँ रसीद ले आइए, लैपटॉप हटा दीजिए और कंप्यूटर हटा दीजिए, रसीद लाए, जीत जाए तो उनके पिसाब से मोचा बनवा देंगे यार हम। क्या बात और क्या? अरे हम लोग जहर खा ये बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे? फिर से जिताएंगे कि नहीं किसको? जिताएंगे? नहीं मिलेगा के नहीं, और वोट ही नहीं देने जाएंगे। हाँ नहीं देने जाएंगे। जब हमारा कोई नियम ही नहीं है, हमारा कानून ही नहीं है, कोई चीज अपने मन का कर रहे तो करे भाई। 7 लाख रुपया कम। राम राज जब था तब तो भाई देखो, देखे तो नहीं है लेकिन सुने हैं। उन्होंने अपना मतलब कि पोजीशन बदल करके घूम करके अपना चर्चा सुनते थे। आज योगी जी को कह दें या मोदी जी को कह दें या क्या कहते हैं कि गृह मंत्री जी को कह दें, 2-4 महीने गाड़ी चला के देख ले कितना खर्चा निकलता है, तो फिर समझ में आ जाए। मंदिर उंदिर तो खूब बनवा रहे हैं। अरे मंदिर बनवा रहे हैं, उस मंदिर से बढ़िया कोई कंपनी खुलवा दे। 150 200 मने 400 ने 500 मने रोड दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। कंपनी खुलवा दे, कंपनी खुलवा दे, उस पे परिवार चलेगा कि नहीं चलेगा? वो तो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ सबका साथ सबका विकास। ये खाली रोड बनवा दे, मंदिर बनवा दे, खाली बस, और कुछ नहीं। और टोल टैक्स ले रहे हैं। सीएनजी जब मैं गाड़ी निकाला था मेरे भाई 40 रुपए में था, आज 90 रुपया में हो गया। अभी योगी मोदी से पूछे, मोदी योगी जी से पूछे कि भैया कितना खर्च आता है चैनल इसको बनाने में। जब 18 रुपया मैं बम्बई में गाड़ी चला रहा था, 18 रुपया में तब सुना था 2 रुपया किलो इसका बनता था, 2 रुपया किलो, तब 18 रुपया में बिक रहा था। आज कितने में बढ़ रहा है? जो 100 रुपया में बिक रहा है, 90 रुपया में बिक रहा है। बढ़ावा देने के लिए भी तो सब जो डीजल की गाड़ियां उनको बंद किया जा रहा है और सीएनजी को लाया जा रहा है। कहाँ बंद है? कोई बंद है? कोई शहर में बंद है? अभी कुछ दिन पहले नहीं ऐसा नहीं था कि मतलब डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएंगी, केवल सीएनजी चलेंगी प्रयागराज में भी। ये तो मैं 5 साल 6 7 साल से सुन रहा हूँ। कोई बंद हुआ है? यहाँ अगर बाजारी न दे तो चल न पाओ। अच्छा ये बताइए, राशन वोशन भी दे रहे हैं, कहते हैं कि गरीबों को राशन दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस योजना में गैस भी बांट रहे हैं, इन सभी बातें कर रहे हैं। हाँ भैया ठीक है, 5 किलो राशन दे रहे हैं। हम भी 5 किलो मोदी योगी जी को राशन देंगे, आके बैठ के खा के दिखाए 1 महीना। हम अपने घर से देंगे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं देंगे तो अपना खून बेच के देंगे। हाँ आया 1 महीना उनको 5 किलो मैं राशन दूंगा, 5 किलो एक जन को चावल दूंगा, 5 किलो गेहूँ दूंगा। चलिए बताइए, कहना क्या चाहते हैं फाइनली? अमित शाह जी से कहना क्या चाहते हैं? क्या आप लोग की मांग है? ये कहना चाहते हैं कि भैया वो देखो, जैसे आप हमारे गृह मंत्री हैं वैसे हम आपके बच्चे हैं। बच्चों को अगर तकलीफ होता है तो बाप को दर्द होता है। अगर आप बाप का फर्ज निभा सको तो बच्चे लोग को सही रखो, कानून वापस लो। मतलब यही मांग है? हाँ यही मांग रहेगा। चलिए, मतलब इन लोग की मांग है कि जो कानून है उसको वापस लिया जाए, इसको काला कानून की ये लोग संज्ञा दे रहे हैं। कुछ और भाई साहब हमारे साथ हैं, आप किस चीज के चालक हैं? हम भी सही ऑटो ड्राइवर हैं। ऑटो ड्राइवर हैं। आपकी तरफ से ये कानून किस प्रकार से है? क्या आपका क्या इस पर जो कहिए कि नहीं, देखा जाए तो ये बहुत ही गलत हुआ है। हम माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि ये माननीय निवेदन कर रहे हैं नेता जी से कि ये अपना वापस कर लें और
हम लोगों पे लागू ही करना चाहते हैं तो सभी ड्राइवरों को ये पे लागू करें कि जितने भी दारू पी शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, चाहे बाइक ड्राइवर हो, चाहे 4 व्हीलर वाले ड्राइवर हो, चाहे ट्रक ड्राइवर, चाहे बस ड्राइवर, उन पे ये लागू किया जाए कि कोई रिश्वत ना लिया जाए, डायरेक्ट उनको जेल दिया जाए, चाहे जितने बड़े पैसे वाले हों, चाहे मंत्री के ही बेटे क्यों ना हो, उनको जेल में डाला जाए, निरस्त बस किया जाए और उनका तत्काल लाइसेंस रद्द किया जाए। अगर दोबारा पकड़े जाने पे लाइसेंस रद्द किया जाए। और यही है अपील हमारे मंत्री जी से, और हमको कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना है कि अपना वो वापस ले, ये नियम लागू करे, इस पे हम खुश रहेंगे। अच्छा, इसमें उनका परिवार भी खुश रहेगा, हम लोग भी खुश रहेंगे। चलिए आप बताइए कि मतलब जो 10 साल के है वो अप टू 10 साल की सजा है और उसमें कम भी हो सकता है, तमाम चीजें, और हरजाना की बात कर रहे हैं तो सजा तो हम भुगत लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे क्या करेंगे? उनका खर्चवान कौन करे? गुंडा चोर डकैत बन जाएंगे ना, परवरिश नहीं मिलेगा। परवरिश नहीं मिलेगा तो उनको यही असर जाएगा ना। क्योंकि अगर मान लीजिए हम घर के अपने सदस्य बड़े हैं, काम करने वाले हैं, अगर हम ही बैठ गए तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? वो तो आवारा ही हो जाएंगे ना। इसलिए पैसे की बात है, पैसे तो हम लोग कभी दे ही नहीं पाएंगे, पूरी उम्र कमा के हम नहीं दे पाएंगे। हमारा बस यही निवेदन है कि जो अभी हम बोले हैं शराब की बातें, ये लागू किया जाए, और ये पैसा नहीं दे पाएंगे ना, जेल चले जाएंगे लेकिन पैसे नहीं दे पाएंगे। क्या कह रहे हैं चाचा? भैया हम लोग अभी 1 लाख रुपया नहीं देख पाया हूँ, एक लाख की गड्डी नहीं देख पाया हूँ, तो 10 लाख कहाँ से देखूंगा हम लोग? हाँ, तो जैसे वो कहेंगे कि मतलब आप जब गाड़ी सही से चलाएंगे, वो तो यही कहेंगे ना कि गाड़ी सही चलाएंगे तो आप कैसे एक्सीडेंट कर देंगे। एक चीज पूछूं भाई साहब, बुरा मत मानना, आप अपने बीबी बच्चों को सही से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप अपने घर की लक्ष्मी को सही देखते हैं ना? तो हमारी भी वो लक्ष्मी ही है, उससे हमारे बच्चे का, हमारे फैमिली का, हमारे माँ बाप का, हमारे रिश्तेदार नातेदार का खर्च चलता है, तो वो लक्ष्मी हमारी है। लक्ष्मी से हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमारे लक्ष्मी से कोई टकरा जाए। कोई आप सोचेंगे, आप ये सोचते होंगे कि हमारे हम बाहर निकल रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे किसी झगड़ा ना हो, किसी से मारपीट न हो, किसी से हाथ हाथ मार न खाए, ये आप समझ रहे हैं ना? तो वैसे हम लोगों के लिए भैया हमारी लक्ष्मी है वो, कोई लक्ष्मी का अनादर नहीं करता। हम लोग भी सुबह निकलते हैं, उसको बाकायदे जैसे अपना शरीर साफ करते हैं वैसे गाड़ी साफ करते हैं, धोते हैं, मांजते हैं, उसको पूजा पाठ करते हैं, तब निकलते हैं। उतना तो भाई अपना माँ बाप का भी पूजा कोई नहीं करता होगा जल्दी। हाँ, जिससे आपका जो पालन पोषण होता है उसी का ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। भाई साहब, आप किसके चालक हैं? हम ऑटो चालक हैं। ऑटो चालक हैं, देखिए। और आपके तरफ से ये कानून के बारे में आपके क्या प्रतिक्रिया है? ये कानून पूरी तरीके से काला कानून है। हम अपने ऑटो यूनियन की तरफ से, अपने ऑटो भाई ड्राइवरों की तरफ से कहना चाहते हैं कि सरकार ये कानून वापस ले। हम इस कानून का पूरी तरीके से विरोध करते हैं और हम तब तक ऑटो नहीं चलाएंगे जब तक ये सरकार कानून वापस नहीं लेगी। और सरकार वापस नहीं लेगी ये कानून तो हम सरकार को बताना चाहते हैं, देश की 30% आबादी ड्राइवर आबादी है। हर घर परिवार से 1 या 2 ड्राइवर हैं। अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तो हम इस सरकार को 2024 में उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये बताइए, आप लोग ऑटो नहीं चला रहे हैं, जनता को परेशान नहीं हो रही, परेशानी नहीं? ये हमारी परेशानी सरकार सोचे तब तो हम जनता के बारे में सोचे। जनता, हम तो चाहते हैं जनता हमारा साथ दे, हम तो चाहते हैं जनता हमारा साथ दे, सरकार हमारी बातों को माने, सरकार हमारी बातों को सुने। हम बताइए, ऑटो चला के 200, 300, 400 रुपए कमाते हैं, किसी तरीके अपना जीवन पार्जन करते हैं। हम कहाँ से 10 लाख 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा भुगतेंगे? हम 10 साल लिए चले जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारे माँ बाप बगैर दवा पानी बगैर इलाज के मर जाएंगे। उसके बारे में सरकार नहीं सोचती, सरकार सिर्फ अपनी बात रखती है। अरे देश का पहला प्रधानमंत्री है भाई साहब जो अपने मन की बात बताता है। देश का पहला राजा है जो अपने मन की बात बताता है। राजा को चाहिए जाए जनता के बीच, गरीब परिवार के बीच, उनके मन की बात सुने। जैसे श्री राम ने सुना था, जैसे श्री राम भगवान श्री कृष्ण ने सुना था जनता के बीच जाकर जनता की बात सुने, गरीबों की बात सुने। देश का पहला राजा और प्रधानमंत्री है जो अपने मन की बात हम गरीबों को बताता है। अरे उसको सोने के थाली में खाने वाले को, मखमल के कपड़े को पहनने वाले को क्या पता है कि हम ड्राइवर अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। हम 2 दिन काम नहीं करते साहब तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। हम 2 दिन काम नहीं करते पत्रकार महोदय जी तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता।
हमारे घर चाय नहीं बनती, और वो सरकार हमारे ऊपर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा भुगतवाना चाह रही है। हम गरीब कहाँ से भुगतेंगे? इसके बारे में सरकार कभी, हाँ ठीक है, देना सरकार हमको दे, महीने में 5 करोड़ रुपया हमको, हमको 5 साल में 10 साल में करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया दे, 25-50 हजार रुपये सरकार की तरफ से हमको महीने में मिले। सरकार नियम लागू करे ना कि ऑटो वाले चाहे ऑटो न चलाए इनको 50,000 रुपये महीने दिया जाएगा, 20,000 रुपये महीने दिया जाएगा। हम अपनी गाड़ी का किस्त भर नहीं पाते, बैंक का लोन भर नहीं पाते, घर का खर्च चला नहीं पाते, बच्चों की फीस भर नहीं पाते, हम अपने घर में राशन ठीक से भरवा नहीं पाते, हम कहाँ से 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा भुगतेंगे? ये बात सरकार तक आप पत्रकार महोदय अपने माध्यम से पहुंचाइए, और सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी, और सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे, तब तक एक भी ऑटो प्रयागराज में नहीं चलेगा, एक भी ऑटो प्रयागराज में नहीं चलेगा। हमें जनता से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ कि जनता हमारी साथ दे, हमें पीड़ा है, हमें दुख है, हमें दर्द है। चलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आम नागरिक हैं या फिर आप भी चालक हैं? आम नागरिक हैं। हाँ। हम सभी भाइयों से हमारा एक प्रश्न है, आम नागरिक होने के नाते इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, और न ही मेरा कोई डिबेट का कोई वो है। हमारे भी बच्चे, हमारे कोई ऑटो चलाने वाले भाई ही कोई लेके जाते हैं। प्रश्न 2 चीज़ें समझ में आती हैं कि पिछले 10 या 15 सालों में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है, इसको तो सभी मानेंगे, चाहे गांव गिराव हो चाहे इस पे बेतहाशा गाड़ियां दौड़ रही हैं, बेतहाशा। मैं ड्राइवरों की ही बात नहीं कर, ट्रक ड्राइवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम ड्राइवरों की बात कर रहा हूं। आए दिन, चाहे 2 व्हीलर से लेके हर सब कोई, आए दिन ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं कि अमीर जादों के लड़के करोड़ों की गाड़ियों में रौदते हुए, अभी दिल्ली में अभी पिछले दिनों जो घटना आई थी कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रौदते हुए पूरे शहर में दौड़ाया। हाँ, इस तरह की घटनाएं अमूमन आती ही रहती हैं। अभी एक 3 महीने पहले की बात है, यहीं बगल में पटेल नगर चौराहे पे एक ट्रक भाई साहब ने, किसी ने एक्सीडेंट किया, और फिर वो आगे निकले, चिरौरा में 2 लोगों को ठोका, फूलपुर में 3 लोगों को ठोका, और एक तो बोनट में फंस गया नीचे। वो कई टुकड़ों में लाशें होती हुई मुगरा बादशाहपुर थाने के आगे जाके उनका पेट्रोल टैंक फट गया, तब वो कहीं जाके गाड़ी खड़ी हुई और पकड़े गए। अभी बताइए कि अगर 10-8 लोग परिवार मर गए तो उनके परिवारों के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन देगा? हाँ, आप देखिए, क्या इंश्योरेंस या पैसे से किसी की भी जीवन का तुलना हो सकता है? और अभी उसका मंतव्य क्या है? जहां तक मैं समझ पाया हूं, छोटा व्यक्ति हूं, छोटा ही जानकारी है कि आप एटलीस्ट ये कर दीजिए कि नियरेस्ट थाना जो है, आप जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर दीजिए, बता दीजिए फलाने जगह पे ये हो गया है, आप बच जाएंगे। एक चीज, आपको वहां रुकने की भी जरूरत नहीं, आप कहीं भी थाने में आप घुसा दीजिए गाड़ी और बता दीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। दूसरी बात, नहीं थाने में जा पाए तो आप 102 पे 112 पे फोन कर दीजिए कि हमसे हो गई है घटना, हम भागते रहिए लेकिन हमसे हो गई घटना, हम फलाने जगह जा रहे हैं। कम से कम वो ना जाने कितनी जान इसलिए चली जाती है कि एक्सीडेंट के बाद वो उनको तुरंत कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती, इसलिए मर जाते हैं। तो दोनों पहलू है। आप अपनी पहलू को लेके एजिटेट हो जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन उनके जीवन को कौन देखेगा? क्या पैसा उसका कोई भुगतान है? आपके परिवार का कोई एक सदस्य रोड पे मर जाएगा तो भाई साहब 25 लाख रुपया, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। 4 बच्चे 8 नहीं मार, इसीलिए तो आप 112 फोन करिए, बता दीजिए हमसे एक्सीडेंट हो गया है, या आप किसी थाने में चले जाइए, लेकिन कम से कम उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। अच्छा, कई ऐसे गाड़ी चलाते, कई ऐसे मौके भी होते हैं कि जहाँ पे सुनसान जगहों पे एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी भाग जाता है, तो सरकार चाहती है कि आप भागिए नहीं, आप उसको बचा लीजिए उसकी लाइफ। और मानना पड़ेगा, हमारी अशिक्षा और हमारा जो दिनचर्या है, ये हमारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण हो, वर्ग कोई भी हो। आज यहाँ ड्राइवर है तो ड्राइवर में कोई जात नहीं आ रही है, सभी जात के लोग ड्राइवर हैं। आप मानिए न मानिए, हमारे पास नशा एक बहुत बड़ा अभिशाप है। नशा एक बहुत बड़ा अभिशाप है, चाहे वो आपकी मजबूरी हो चाहे जो भी हो।
पैसा बचता नहीं है। जब आप नशा करेंगे तो आपकी फैमिली के लिए भाई आप ना जाने कितना पैसा उसमें वेस्ट कर रहे हो। दूसरी ये है कि आपकी ड्राइविंग स्किल पे भी वो फर्क पड़ना ही पड़ना है। तो मेरा कहना ये है कि दोनों पहलुओं को देखिए, सरकार से ऐसी वार्ता करिए कि ये 10 लाख रुपए क्या है, इसको कम करें इसका। लेकिन दूसरा पहलू भी है, आम जनता की आवाज़ है। शायद अगर आप लोग नहीं सुनेंगे, नशा नहीं बंद करिए, लोगों की हत्याएं। चलिए, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो ड्राइवर लोग हैं, जो चालक लोग हैं, उनकी बातों को आपने सुना। और हमारे साथ एक जो जन सेवक, जो यहाँ पर जो एक आम आदमी थे, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनको भी बातों को हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इनकी राय सही है या फिर जो हमारे साथ जो चालक बंधु हैं जो धरना दे रहे हैं उनकी बात सही है? दोनों हमने आपको पहलू दिखा दिया। अब आपको क्या सही लगता है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका हमें कमेंट का इंतजार रहेगा। उसी के फीडबैक से हम आगे और भी जो चालक है उनसे हम वार्ता करने का प्रयास करेंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।